नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा पटना के कोचिंग माफिया खान पर ताबड़तोड़ एक्शन की कहानी। मैं आपको बताऊंगी सड़कों पर उतरे ज्ञान बिंदु के छात्रों की मांग के बारे में। मैं आपको बताऊंगी लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा में हुई कटौती। मैं बताऊंगी आपको कि बिहार एमएलसी चुनाव पर घमासान क्यों छिड़ा है। आज मैं आपको बताऊंगी सम्राट चौधरी ने सीएम आवास का क्यों विस्तार रोका। पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। फायरिंग वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या की आरोप के तहत एफआईआर दर्ज की है। जी हां, खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने के आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। वायरल वीडियो में सीधे तौर पर नजर आया कि गोली खान के सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई और अब उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल पूरी की और 2 गार्डों को गिरफ्तार किया और अब उन गार्डों के जो हथियार थे उनको एफएसएल जांच के लिए भेज दिए गए। मामले में पूछताछ भी हुई और आखिरकार खान पर कदमकुएं थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया। शुरुआत में फैजल खान ने मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया था कि उसकी कोचिंग पर हमला हुआ, फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और रोशन आनंद की गिरफ्तारी की। लेकिन जब वायरल वीडियो सामने आया तो उसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया। तब दूध का दूध पानी का पानी हुआ और खान के झूठ का पर्दाफाश भी हो गया। अब खान के खिलाफ पटना की सड़कों पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, खान पर बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं, खान की कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जबकि रोशन आनंद की रिहाई की भी मांग हो रही है। छात्रों का आरोप सीधा है कि मामले में खान ने पूरी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया। सारे सबूत खान के खिलाफ हैं और इसलिए अब खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। सम्राट सरकार ने इस मामले में पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है और इसलिए खान छटपटाता हुआ नजर आ रहा है। वो वकीलों के साथ हाथ पैर मार रहा है, किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी भी वक्त खान की गिरफ्तारी हो सकती है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज शाम ही खान गिरफ्तार हो जाए। खबरों में अब बात पटना में खान सर के कोचिंग पर कथित फायरिंग के बाद विवाद गहराता जा रहा है। अब इस मामले में खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र सड़कों पर उतर आ गए। पटना के गांधी मैदान के पास स्थित कारगिल चौक के पास छात्रों ने प्रदर्शन किया और रोशन सर की रिहाई की मांग भी की। बता दें कि गोलीबारी की इस घटना के बाद पुलिस ने पटना के ही एक टीचर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया है। साथ ही खान सर के बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा है कि वो रोशन सर की रिहाई की मांग को लेकर पहुंचे हैं। प्रशासन से उनका तुरंत रिहा करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में खुद खान सर की भूमिका संदिग्ध है, उनके इशारे पर ही गोली चलवाई गई। एक छात्र ने दावा किया कि खान सर के गार्ड की ओर से फायरिंग कराई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो बेऊर जेल में ही क्लास शुरू कर दे, वो वहीं पढ़ाई करेंगे। छात्रों ने खान सर और रोशन आनंद की तुलना करते हुए खान सर रील वाले टीचर बताया है, जबकि रोशन सर को रियल टीचर बताया है।
साथ ही उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि पहले खान सर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जाए। छात्र भी इन लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और तरह तरह की मांग कर रहे हैं। इस बीच फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने उनके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव है। बिहार सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिलने वाली सुरक्षा में कटौती का फैसला किया है। अब तक लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन नई समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया है। सरकार का तर्क है कि लालू यादव लंबे समय से किसी सक्रिय प्रशासनिक या संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरतों का दोबारा आकलन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत लालू यादव को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सुरक्षा मिलती रहेगी। उनकी सुरक्षा के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हाउस गार्ड्स तैनात रहेंगे। इसके अलावा पटना जिला बल के बॉडीगार्ड, बुलेट प्रूफ वाहन, एस्कॉर्ट और ड्राइवर की व्यवस्था भी जारी रहेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है। उन्हें BSAP के हाउस गार्ड्स के साथ महिला और पुरुष बॉडीगार्ड दोनों ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बुलेट प्रूफ कार, एस्कॉर्ट, पायलट वाहन और ड्राइवर की सुविधा भी पहले की तरह बनी रहेगी। हालांकि सुरक्षा समीक्षा के इस दौर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। उनकी Y+ सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं उनकी पत्नी राजश्री यादव को भी एक सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया जाएगा। लालू परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी की सुरक्षा अब समाप्त कर दी गई है। अब उन्हें केवल एक बॉडीगार्ड दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वर्तमान में वो किसी संवैधानिक पद पर या फिर निर्वाचित पद पर नहीं है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में संशोधन किया गया है। दूसरी ओर राजद सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती को 3 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा समीक्षा के बाद लालू परिवार के अलग अलग सदस्यों को उनकी वर्तमान भूमिका और सुरक्षा आकलन के आधार पर नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बिहार की राजनीति में MLC चुनाव को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक खास सीट पर अब सीधा मुकाबला हो गया है। RJD अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही है, तो वहीं AIM भी पूरा दम लगा रहा है। यह सीट महागठबंधन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इनके पास कुल मिलाकर करीब 35 विधायक हैं, जिनमें RJD के 25 हैं। AIM के पास 5 विधायक हैं और वो याद दिला रहे हैं कि हाल ही में राज्यसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। अब वो उसी का बदला चाहते हैं। RJD के अंदर 2 नामों की चर्चा जोरों पर है। एक तरफ सुनील कुमार सिंह हैं, जिन्हें राबड़ी देवी का करीबी माना जा रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम को ऊपरी सदन भेजना चाहते हैं और उनका मकसद अनुसूचित जाति समाज को साफ संदेश देना है और पार्टी की पहुंच बढ़ाना है। लेकिन आखिरी फैसला किसका होगा, ये सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के हाथ में है। तेजस्वी दिन प्रतिदिन के फैसले संभाल रहे हैं, लेकिन इस टिकट पर लालू का फैसला जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल लालू स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर में है। पार्टी के नेता उम्मीद जता रहे हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून से पहले वो पटना लौट आएंगे और उनके आने के बाद 10 सर्कुलर रोड पर बड़ी बैठक होगी और फैसला हो जाएगा। यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये गठबंधन को एकजुट रखने, अलग अलग समुदायों की आकांक्षाओं को संतुलित करने और यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ व्यापक पहुंच बनाने की कोशिश है। RJD अकेले लड़ेगी या फिर AIM के साथ समझौता करे, पूरे बिहार इस बात पर नजरें टिकाए हुए हैं कि लालू क्या फैसला लेने वाले हैं। बिहार में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े एक खास फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। राज्य सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसके तहत 5 देश रत्न मार्ग पर सरकारी बंगले को मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग के साथ जोड़ा गया था।
भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नए आदेश में पहले की अधिसूचना को रद्द करते हुए दोनों परिसरों को फिर से अलग अलग सरकारी आवास घोषित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पद संभालने के बाद एक अड़े मार्ग पर आवास में मरम्मत और नवीनीकरण कार्य चल रहा था। इसी दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को मुख्यमंत्री आवास परिसर से जोड़ दिया गया था। हालांकि अब मरम्मत का काम पूरा होने के बाद सरकार ने ये व्यवस्था खत्म कर दी है। इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी खास माना जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के विस्तार की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और इसके पीछे क्या वजह है। आरजेडी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उनका कहना था कि 5 देश रत्न मार्ग का बंगला पहले से उप मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित आवास रहा है और इसे मुख्यमंत्री आवास में शामिल करना उचित नहीं था। अब सरकार के फैसले के बाद ये बंगला फिर से आजाद सरकारी आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।